हेलो दोस्तों, मैं सपना नलिन अपने चैनल 36 व्यंजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा का प्रसाद। हाँ जी, मैं छठ पूजा का प्रसाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ना इसे काफ़ी लेट से शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इसे बहुत लेट से अपलोड किया। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे इस वीडियो के साथ भी अपना प्यार साझा करेंगे और इसे पसंद करेंगे उतना ही जितना बाकियों को किया है। तो इसे कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम 250 ग्राम गुड़, जिसे मैंने क्रश कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे पहले कर लिया है, तो इसे हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में हम सारे क्रश्ड किए हुए गुड़ को ले लेंगे। अभी जो गुड़ है मार्केट में बिल्कुल नई आई होती है, नए नए गुड़ जो बनते हैं वो आए रहते हैं, तो वो बहुत आसानी से क्रश हो जाते हैं। मैं इन्हें मसल के दिखलाती हूँ, हाथ से भी ये बहुत आसानी से मसल लिए जाते हैं। तो इसे घोलने के लिए हमें लेना है गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन सारा मैं इसमें एक साथ नहीं डाल रही हूँ और इसमें मैंने अभी थोड़ा ही पानी डाला है। तो टोटल पानी मैं यहाँ पर हाफ़ कप ही यूज़ करूँगी गुड़ के साथ। तो गुड़ में बस इतना ही पानी डालें और इसे मेल्ट करने की, मिक्स करने की कोशिश करें। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से हम इसे आसानी से मिक्स कर पाएंगे। और पानी क्योंकि गर्म होता है तो गुड़ भी ईज़िली मिक्स हो जाती है पानी के साथ। तो यहाँ पे हमें गैस के ऊपर इसे रख के मेल्ट नहीं करना है गाइस, नहीं तो जो ठेकुआ है वो कड़ा हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गुड़ को हमें पकाना नहीं है गैस के ऊपर रख के। तो जब गुड़ जो मेल्ट हो जाती है तो इसे छानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो गुड़ मार्केट में मिलते हैं उसमें कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं बनाने के प्रोसेसर में, कुछ सब्सटेंसेस उसमें आ जाते हैं, जैसे गन्ने का रेशा और जो भी सब्सटेंसेस उसमें बनाने में जो तरीका है गुड़ का, तो वो रहता ही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, छान लेना है छन्नी में। तो वो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो निकल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से निकल जाएंगे। और इसके बाद हमें एक स्मूथ गुड़ का सिरप मिल जाता है छानने के बाद। तो अब ये गुड़ का सिरप तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो आटा। तो हाफ़ केजी हमें गेहूं का आटा लेना है और इसमें हम डालेंगे मोयन। तो यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ मोयन के लिए। तो ये मेल्टेड घी है। तो मेल्टेड घी जब भी लें तो आप इसमें 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। घी जब पिघली हुई होती है गाइस, तो आप 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच माप के लें। अब ये घी इसमें आसानी से मिक्स हो गई है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे। तो ये जो बड़ी इलायची है इसे हमें क्रश करके इसके बीज को निकाल लेना है। तो इस तरह से क्रश करके बीज निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं। तो अब इसे हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो इस तरह से हम इसमें पाउडर फॉर्म में पाउडर बना लेंगे इसका, बड़ी इलायची के बीज का, और तब इसे डालेंगे आटे में। तो ये इस तरह से डाल दें इसमें। ये काफ़ी, इसका टेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, इसलिए इसमें बस एक ही बड़ी इलायची का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ उसके बीज का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूसरा इंग्रेडिएंट सौंफ। सौंफ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटे चम्मच। तो इसे भी हम इस तरह से कूट लेंगे दरदरा दरदरा। इसे हम मिक्सी में पीस सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा जो है वो बहुत थोड़ी है, इसलिए इसे कूट कर ही हम यहाँ पे काम चला लेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखा नारियल, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है 2 बड़े चम्मच। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें हमें मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे के साथ, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक समान
पूरे आटे में मिक्स हो जाए। क्योंकि इसके बाद हमें अब डालना है गुड़ का सिरप। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे गुड़ का सिरप। तो इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, ताकि ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो। क्योंकि जब एक बार हम सारा गुड़ सिरप डाल देंगे तो वो समान रूप से आटे में मिक्स नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और डालेंगे और मिलाते जाएंगे हाथ से, अच्छे से मसलते हुए, ताकि पूरे आटे में क्या है कि गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और मीठापन जो है ठेकुए का वो समान रूप से स्प्रेड हो। तो इस तरह से अब सारा गुड़ सिरप हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेज़र करके लिया था, तो इसलिए सारा गुड़ इसमें लग जाना है इस ठेकुए में। तो यहाँ पर हाफ़ केजी के लिए मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, तो इसमें हमें सारे गुड़ को डाल देना है। और यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर जो पानी की मात्रा है मैंने गुड़ में कम डाला था, ताकि जो आटा है वो गीला ना हो जाए। आप ये देख सकते हैं थोड़ा कड़ा है अभी, क्योंकि ये बहुत स्मूथ लोई इसका नहीं बन पा रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे स्प्रिंकल करते हुए और इसे मिक्स करेंगे। पानी भी दोस्तों हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि जो ठेकुए का जो डो है वो गीला ना हो जाए ज़्यादा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसे हार्ड भी नहीं रखना है दोस्तों। इस तरह का डो हमें तैयार करना है। तो पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें स्प्रिंकल करते हुए मिक्स करेंगे। तो बस अब इसमें जो मैंने 1/4 कप पानी यूज़ किया है और गुड़ में मैंने डाला था हाफ़ कप पानी। तो इतने ही पानी में ये हाफ़ केजी आटा अच्छे से इसका डो तैयार हो जाता है। अब मैं आपको मुट्ठी बनाकर दिखला रही हूँ। एक स्मूथ मुट्ठी बनकर तैयार होती है। बांधने पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्मूथ लोई जो है वो बनकर तैयार हो रही है। तो बस ये आटा जो है वो परफेक्ट है ठेकुए के लिए। तो अब इसी तरह से हम मुट्ठी बांध कर लंबा लोई बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ छठ में ना लंबा और गोल दोनों तरह का ठेकुआ बनाया जाता है। तो इसका शेप तो आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं, अपनी मन मर्जी। तो पहले हम यहाँ पर लंबा वाला ठेकुआ बना रहे हैं। अब उसके बाद मैं दूसरे तरह का गोल वाला ठेकुआ के लिए भी लोइयाँ बना लूँगी। तो इस तरह से आप सारी लोइयाँ बना लें। यूँ तो छठ में दोस्तों अकेले कुछ भी नहीं किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर सारा काम करते हैं। तो कुछ लोग लोई बनाते हैं, कुछ लोग सांचे में डिज़ाइन बनाते हैं और कुछ जो व्रत जो करते हैं वो बैठकर इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा काम मैं खुद कर रही हूँ अभी वीडियो बनाते वक्त। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, सारी लोइयाँ बना लेंगे और उसके बाद ही इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब इस तरह से सारी लोइयाँ बन चुकी हैं। तो अब मैं सांचे में आपको डिज़ाइन बनाकर दिखलाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लकड़ी का सांचा लिया है। मार्केट में ये हमारे यहाँ तो ईज़िली मिल जाते हैं। और अगर आप बिहार से बाहर से देख रहे हो वीडियो, तो इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी ये। और ये मेटल के भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लकड़ी वाले का ही आता है। ये जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से उसमें उभर के आते हैं। तो पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे घी से। तो इसके सरफेस को घी से ग्रीस करने के बाद ही हम बनाएंगे, ताकि जो ठेकुए का जो डो है इसमें वो चिपके ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और इसके पीछे भी डिज़ाइन है दोस्तों, तो उसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। तो अब मैं इसे डिज़ाइन बनाकर दिखलाती हूँ। तो इसे फिर से एक बार स्मूथ कर लें लोइयों को, क्योंकि ये थोड़े कड़े हो जाते हैं छोड़ने पर। तो यहाँ पर स्मूथ करके और इसे प्रेस करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। तो ये लंबा वाला डिज़ाइन है जिसे हम लंबे वाले सांचे पर बनाते हैं।
और अगर आपके पास एक ही साँचा है तो आप इस पे भी गोल बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस पे नहीं बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो डायरेक्शन चेंज कर दे रही हूँ, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बन जाते हैं। तो इसे आप डायरेक्शन चेंज करके आप अलग अलग डिज़ाइन भी ठेकवे पे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। और एक डिज़ाइन और मैं दिखला रही हूँ आपको, जो आगे वाला है और पीछे दोनों के बीच में अगर हम रखते हैं तो एक और नई डिज़ाइन से बन जाती है, जो बिल्कुल डिफरेंट ही लगती है। आप ये देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अलग डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से जो लंबे वाला जो ठेकुआ है वो बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर डिज़ाइन उस पर, और बस अब इसे फ्राई करना है। लेकिन मैं अभी आपको गोल वाला भी ठेकुआ पे डिज़ाइन उकेर कर दिखलाती हूँ, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे एक साथ। तो इन सारे लोइयों का पहले हम ठेकुआ का डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये बीच में डालने पर, बीच में लोई को रख कर हम जब प्रेस कर रहे हैं तो इस तरह के डिज़ाइन बन जा रहे हैं। डिज़ाइंस तो दोस्तों बहुत ही अच्छे बन जाते हैं इस तरह से, और ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है जो हर जगह ईज़िली मिल जाती है। इस तरह के साँचे ऑनलाइन भी आपको इस तरह के साँचे मिल जाएंगे। और इसके किनारे जो हैं थोड़े से फट रहे हैं, तो इसे हम उंगली से प्रेस करके और दबा देंगे तो ये किनारे जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बन जा रहे हैं। और इस सांचे में भी आप ध्यान से देखिए बीच में एक डिज़ाइन है और इसका जो बॉर्डर भी वो भी बना हुआ है। तो साइड में अगर हम इस तरह से रखें तो यहाँ पर एक डिज़ाइन और बन जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किनारों को हम दबा देंगे ताकि वो फटे फटे से ना लगें, स्मूथ लगें। और इस तरह से फिर अपनी हथेली से दबाकर और इसे डिज़ाइन बना लें। आप ये देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक ही साँचा से दोस्तों हम अलग अलग तरह की थोड़ी सी ट्विस्ट करके डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी जो गोल वाला है वो मेरा फेवरेट है। तो अब सारे जो ठेकुए पे हम डिज़ाइंस बना चुके हैं, तो मैंने एक पैन में घी गर्म कर लिया है और उसमें एक टुकड़ा डालकर देख रहे हैं, देखा तो ये जो टुकड़ा है वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि घी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ठेकुआ डाल देंगे 5-6, और 5-6 ठेकुआ डालकर इसे फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। कभी भी ठेकुआ जो है उसे हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, क्योंकि जब हम ठेकुओं को फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, उसके लेयर जो ऊपरी सरफेस है वो बिल्कुल क्रिस्प लगेंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस भी है तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे देख सकते हैं आप 1 से 1.5 मिनट बाद इसे पलटेंगे कलची से, तो इस तरह से एक तरफ सीख गए हैं और दूसरे तरफ भी गाइस ये बहुत जल्दी ही पक जाते हैं लो फ्लेम पर भी। तो इस तरह से ये पक कर तैयार हो चुके हैं। और इसमें जो गुड़ हमने डाला है ना, तो गुड़ के कारण भी ये काफ़ी क्रिस्प हो जाते हैं। तो ये सारे जो ठेकुआ हैं वो बनकर फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। और एक्स्ट्रा घी पैन में ही जाए इसलिए मैं इसके ऊपर ही रखा है मैंने इसे, और बाकी के ठेकुओं को मैं इसमें डालकर फ्राई कर ले रही हूँ दूसरे बैच को। और इस तरह से हम इसे अब थाली में निकाल लेंगे अलग। और ये दूसरा बैच भी हमें उसी तरह से बना लेना है। तो इस तरह से हम सारे ठेकुओं को बारी बारी से डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं सारे ठेकुए जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको ये कैसी लग रही है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने एक ठेकुआ को तोड़ के दिखलाया जो अंदर से बिल्कुल पके हुए थे और ऊपर से क्रिस्प लग रहे थे। तो इस तरह से ये जो ठेकुआ है
का प्रसाद वो बनकर तैयार हो चुका है। और आप सब ने किस किस ने ठेकुए के प्रसाद को मिस किया, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और बाद में भी आप छठ के बाद भी इसे ट्राई कर सकते हैं और इसे स्टोर करके महीनों खा सकते हैं, ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है और ये गुड़ से बनी है और सिर्फ आटे से बनी है, तो ये हेल्दी तो है ही दोस्तों। तो इसे ज़रूर ट्राई करें।